ओम शांति। आज 19/2/2025 के प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में जियदान देने वाले बाबा ने जीते जी मरने का भावार्थ बताया कि अभी रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं जो जीते जी मरे हैं। तो बच्चे कहते हैं, बाबा हम जीते जी मर चुके हैं। बाबा कहे, मरने से मनुष्य पड़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है। तो अब बाबा कहे, मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ, यह सब भूल जाओ। हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। फिर कहा कि नई बात पर हमेशा ध्यान दिया जाता है। तो बाबा नई और सिंपल बात बताते हैं जो सबसे बड़ी बात है, याद की यात्रा में रहना। फिर अटेंशन दिलाया कि बच्चों को बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है। तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर करते हैं। स्वयं भगवान पढ़ाने आए हैं और पढ़ नहीं सकते हैं, तो भगवान से ताकत फिर नहीं मिलती। बाबा कहे, जैसे जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उससे बल मिलता है, इसलिए पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। वह शरीर निर्वाह के लिए, सो भी अल्पकाल के लिए। यह पढ़ाई फिर है 21 जन्मों की प्राप्ति कराने वाली। तो बहुत अटेंशन देना है। फिर दूसरा अटेंशन दिलाया कि जब बच्चे बाबा की याद में नहीं रहते हैं तो निधन के बन जाते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं। भूलने से कोई न कोई विकर्म पाप कर्म करते हैं। तो बाबा कहते हैं, मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम नहीं करो, एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा मत बोलो। फिर विशेष कहा कि बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं, कुब्जाए, भिलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। शास्त्रों में कहते हैं भिलनी के बेर खाए। बाबा कहे, ऐसे भिलनी के बेर थोड़े ही खाते हैं। भिलनी से जब ब्राह्मणी बने तब तो बाबा उनके हाथ का खाए। अर्थात जब आत्मा में संस्कार परिवर्तन होता है तब बाबा उनका स्वीकार करते हैं। इसलिए ब्रह्मा भोजन जो परमात्मा की याद में बनाया हुआ है उसकी महिमा है। फिर सेवा के लिए कहा कि सबको घर घर में मैसेज देना है। शिव भगवान वाच, मुझ एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। फिर मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। और साथ में कहा कि बाबा कहते हैं, मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूँ। सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं, सर्व की सद्गति करता हूँ। इसलिए मुझे कहते हैं दुख हरता सुख करता। और प्रीत बुद्धि बनने के लिए कहा कि तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि। कोई कोई फिर जैसे बाबा का परिचय मिलते ही तुरंत प्रीत बुद्धि बन जाते हैं, कोई फिर आहिस्ते आहिस्ते प्रीत बुद्धि बनते हैं। कोई कोई तो कहते हैं, बाबा यह सब कुछ आपका है, हम आपको सरेंडर करते हैं। सिवाय एक आप बाबा हमारे, दूसरा ना कोई, सबका सहारा एक गॉडफादर ही है। फिर तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कहा कि लौकिक में भी जिनको पढ़ाई का शौक रहता है वह सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़ते हैं। अच्छे भगत लोग भी नौधा भक्ति करते हैं, सवेरे सवेरे उठते हैं। ऐसे बच्चों को भी तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए सवेरे सवेरे उठकर एक बाप को याद करना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है। फिर विशेष अटेंशन दिलाया कि साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान दीदार का बिल्कुल शौक नहीं रखना है। यह भी बड़ी बीमारी है जिसमें माया प्रवेश हो जाती है। उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे लड़ाई के समय न्यूज़ सुनाते हैं तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं जो प्रॉपर वैलिड न्यूज़ सुन नहीं सकते हैं। बाबा कहे, ऐसे माया भी बहुतों को विघ्न डालती है। बाबा को याद करने नहीं देते हैं, पढ़ाई पढ़ने नहीं देती हैं। इसलिए ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है, इसमें माया के विघ्न पड़ते हैं। और कहा कि बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है। और लास्ट में टाइटल देते हुए कहा कि तुम अभी लाइट हाउस हो, तुमको सबको रास्ता बताना है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। जब कोई प्रदर्शनी में किसी को समझाते हैं, बाबा का परिचय देते हैं तो बहुत प्यार से बोलो, परिचय दो, गॉड फादर सबका एक है, वह हमारा पिता है।
सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के अनमोल महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूल जाना, पिछला कुछ भी याद न आए। आज मुरली से प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं, उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा कहे, वह बाप भगवान से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए अर्थात बाप का बन गए, वह कहेंगे, बाबा जो सुनाते हैं वही सच है। हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी नहीं लाए। बाप ने कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। उसमें पहला पॉइंट है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। दूसरा पॉइंट, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू डिबेट नहीं करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। स्पष्टीकरण है, कहा जाता है, अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्वात्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। कल भी बाबा ने अंतर्मुखी बनने के लिए कहा, आज भी बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बन। बाबा ने जो वरदान दिए हैं, उन वरदानों का गहराई में जाके अनुभव करो, सुख के सागर में लवलीन हो जाओ। आज का स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएंगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने प्रैक्टिस करने के लिए कहा कि अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएंगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीक भी इतना ही हो। कल भी बाबा ने अंतर्मुक्ता अंडरग्राउंड होने के लिए 3 बातों का फायदा बताया। आज भी बाबा कहे, अंडरग्राउंड रहने से 3 बातों से बच जाएंगे। एक तो विघ्नों से बच जाएंगे, दूसरा समय बच जाएगा, तीसरा संकल्पों की भी बचत हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।